ऑलराइट, सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एसएन बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। और एसएन एक ऐसा टॉपिक है एपी का जो आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। ठीक है, सो क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ा हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का। मतलब इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं। S22 की रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको डी गिवन है और आपको 22nd टर्म दे दी। तो 22nd टर्म दे दी मतलब A22 आपको दे दिया 149। ठीक है, सो यूजिंग द थ्योरी ऑफ ए एन दैट वी नो कि हम ए एन को क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो A22 कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए प्लस 21 डी। देन डी की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करा देंगे। ठीक है, सो यहाँ से कितना हो जाएगा 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें ए चाहिए था। तो हमें ए मिलेगा यहाँ से 149 माइनस दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो हो जाएगी 147। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सो व्हाट वी विल डू नाउ, हम इस 2 को इस वैल्यू को यूज करने के लिए करेंगे। ठीक है, सो हमारा 2 क्लियर है और हमें S22 क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं S22 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा n अपॉन में 2। सो n की जगह क्या वैल्यू सब्सिट्यूट होने वाली है 22। या फिर हम एक काम करते हैं, पहले एस एन का फॉर्मूला आपको दिखते हैं। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। सो दिस वॉज योर फॉर्मूला। सो यू हैव टू कैलकुलेट S22। सो 22 डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस ऑफ a विच इज 2 प्लस एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन 21 इंटू 7। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो बट हम ऐसे नहीं कर रहे। ठीक है, हम कैसे करेंगे, आपका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम सी चीज है, कुछ नहीं है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, और जब आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हो तो इसमें जो आपका ये 2a है इसको आप a प्लस ए लिखिए और इस a को आप इसके साथ क्लब करके ए एन लिखिए। सो आपका ये वाला फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, और हम ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वैल्यू गिवन है। ऊपर वाले फॉर्मूले से भी वैल्यू सेम आएगी, बिल्कुल आएगी। सो S22 इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 2 इंटू ए आपका कितना है 2 प्लस ए एन कितना है आपका 149। ठीक है, सो दिस विल गेट कैंसल्ड, विल गिव यू 11 एंड दिस इज 151। सो मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए देखो हम ऐसे कर लेते हैं 151 151। सो 1661, दिस इज 1661। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मैंने लिखा ही नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा शायद कैसे किया है। ये तो मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये पार्ट क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एपी ऑलरेडी दे रखी है और टर्म्स कितनी ली है जिससे सम ये बन जाए। ठीक है, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था S22 निकालना था हमें, तो यहाँ पर एक्चुअली हमें नहीं पता है कितनी टर्म्स का सम है ये, तो बट सम पता है 636। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, इसमें देखने से पता चलता है आपका ए कितना आया 9 और आपका डी कितना आया आपका 17 माइनस 9 विच इज 8। ठीक है, सो 8 हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एस एन की वैल्यू आप पुट करो 636 इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू आपकी 9 है प्लस एन माइनस वन एंड योर डी इज 8। नाउ द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट विच इज कमिंग राइट हियर। ठीक है, वो होता है कैलकुलेशन हमारा। ठीक है, और हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं स्मार्टली। ठीक है, सो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं हम, ये जो 2 है ठीक है ये इस 2 को कैंसिल करेगा और इस 8 को कैंसिल करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये लिखा आपने n। ठीक है, इस 2 को कैंसिल करेगा तो कितना लिखेंगे हम 9। ठीक है, और इस 8 को कैंसिल करेगा तो लिखेगा 4। ठीक है, डिवाइड कर देगा, ये बेसिक सा स्टेप है। ठीक है, सो उसके बाद आएगा 636 इज इक्वल टू n देन 9 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद 636 इज इक्वल टू n
दिस 9 minus 4 will become 5 plus 4n. ओके, नाउ द पार्ट इज वेरी क्लियर. आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कराओगे, लिखोगे 5n, n लिखोगे 4n स्क्वायर. ठीक है, और ये जो 636 है आप इसे यहाँ चिपका दोगे. बिल्कुल सही बात. तो 4n स्क्वायर प्लस 4n minus 636 is equal to 0. This becomes your wonderful thing, quadratic equation, which you can solve easily either by the method D, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है, और या फैक्टर कर लो. फैक्टर काफ़ी ठीक रहता है. ठीक है, आप काफ़ी और सब चीज़ें सीखते हो. फैक्टर करने से आप बेसिकली ब्रेन पावर को यूज़ कर अच्छे तरीके से. डी तो आपको जब मर्जी यूज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. अनलेस एंड अनटिल आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, अब करना क्या होता है, बहुत सिंपल सी तरीका है. ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको क्रॉस करना होता है, मल्टीप्लाई आई मीन. ठीक है, और उसके बाद फैक्टर करते जाइए बढ़िया तरीके से. तो 4, ठीक है, 3 के टेबल से करेंगे तो 3, ठीक है, 2 1 2, ठीक है, उसके बाद 4 3, ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम. उसके बाद ये देखो कितना कर देंगे, 4 से कर सकते हैं इसको पर्टिकुलर पार्ट को 4 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी से लग रहा होगा आपको, बट इस तरीके से जिस तरीके से मैं फैक्टर करके दिखा रहा हूँ, आप ऐसे अगर फैक्टर करना सीख गए तो कोई भी प्रॉब्लम आपको मतलब परेशान नहीं कर सकती. ठीक है, आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही दोगे अल्टीमेटली. थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा टाइम लगेगा, बट टाइम नहीं लगता एक्चुअली. इसमें आप ना ये समझ जाते हो, या तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से क्या करते हो कुछ नहीं, वो एलसीएम ही लेते हैं साइड में. ठीक है, बट वो ये बात यहाँ पर. तो कितना आएगा यहाँ पर, 4 से करेंगे तो 5 3. ठीक है, जब ये 5 3 दिखेगा और इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या पाएगा आपको, ठीक है, 48. ये आ जाएगा आपका 53. अब चेक करो क्या इन दोनों का डिफरेंस 5 मिल रहा है आपको, बिल्कुल मिल रहा है. तो जब आपको डिफरेंस कितना मिला 5, तो आपका क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया फिर. तो आप क्या लिखोगे, 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5n चाहिए होगा, तो आप इसलिए लिखोगे माइनस का 48n प्लस का 53n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म में से क्लब करोगे आप इन दोनों में से. तो जब इन दोनों में से क्लब करके क्या लिखोगे, 4n कॉमन, तो यहाँ से आएगा n माइनस 12 प्लस, उसके बाद आप आंख बंद करके भी 53 कॉमन निकाल दोगे यहाँ से, तो भी चल जाएगा आपका. ठीक है, तो 12 भी आएगा, देख लेना मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो n माइनस 12 आपको फिर से निकला 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट आपको n की वैल्यू देगा नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समथिंग अबाउट एपी में जो टर्म है वो पॉजिटिव ही रहेगी. ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा. ठीक है, वो 0 भी नहीं होगा एक्चुअली. ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होगा, तो टेक्निकली नेचुरल नंबर. ठीक है, उसके बाद इस पर्टिकुलर पार्ट को आप 0 के बराबर करोगे तो आपका n आएगा कितना, 12. सो हेंस 12 टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी will be required to give you a sum of 636. ठीक है, so this was your question. ठीक है, so this was very important question, quite lengthy but worth it. ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे प्रॉपर इसमें बढ़िया. ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाते हैं जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन करना. ठीक है, क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऑब्जर्वेशन से कर लेते हो. इफ़ यू आर सिटिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, तो वहाँ पर तो सारे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से हो रहे हैं. ऑब्जर्वेशन से आपको एक अलग से एज मिल जाता है, और वो एज आपको बस पता नहीं कहाँ ले जाता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो और मैथमेटिकली लिखा. तो मैथमेटिकली लिखेंगे सम ऑफ 7 टर्म्स. 7 टर्म्स हम ऐसे लिखते हैं विच इज़ 49, और 17 टर्म्स को लिखेंगे 289. द थिंग दैट यू कैन ऑब्जर्व इज 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, और 17 का स्क्वायर होता है आपका 289. दैट यू कैन डू, ऑब्वियसली यू कैन यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट टू डू. ठीक है, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो गया, 17 का स्क्वायर आपका 289 हो गया. सो व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन में पूछा हुआ है SN. सो टिपिकली योर आंसर इज n स्क्वायर. दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन. ठीक है, बट ऑब्वियसली इफ यू आर गिविंग द एग्जाम, ठीक है, सिटिंग द एग्जाम और CBSE का पर्टिकुलर एग्जाम या किसी स्टेट बोर्ड का कर रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा. 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको नंबर किस तरीके से लेने हैं, तो वो पर्टिकुलर तरीका एक बार करके दिखा देते हैं, और वहाँ पर स्मार्टली कैलकुलेशन भी कर लेते हैं. ठीक है, तो आपने क्या लिखा, S7 इज इक्वल टू कितना था आपका 49. ठीक है, आपने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला एक बार वापस आपके लिख देता हूँ, n/2
2a प्लस n माइनस 1 एन डी, ठीक है। सो 7 अपॉन में 2a is not known to you, that's why a, n minus 1 6d, ठीक है। 7 minus 1 and this is 49, so what I'm doing is 7, ठीक है, से 7 टाइम्स में हमारा 49 चला जाएगा और ये जो 2 है वही चीज, ठीक है, ये जो 2 है वो इस 2 को और इस 6 को कैंसिल करेगा। सो लिखेंगे हम a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 3 10th क्लास के हिसाब से, ठीक है। एनसीईआरटी बुक अगर आप देख रहे हो तो उसमें आपका चैप्टर 3 है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है, सॉरी सिंगल वेरिएबल बोल रहा हूँ, 2 वेरिएबल्स में, ठीक है, उस तरीके की इक्वेशंस भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन गई, दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी आपकी, दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी S17 से। S17 इज 289, ठीक है। वट यू आर गोइंग टू डू, यू आर अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो 17 अपॉन में 2a 17 माइनस 1 16d एंड दिस इज 289। सो वट वॉज ऑलरेडी नोन टू यू कि 17 से 17 टाइम्स में जाएगा ये, ठीक है। फंडामेंटल रूल ये इसलिए करा रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके की कैलकुलेशन आप सीख गए तो बस आपका गामा क्यूब पे आना वर्थवाइल हो गया, ठीक है। सो यहाँ से क्या करने वाले हम, यहाँ से करने वाले हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, वाह क्या बात, ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, इक्वेशन को चलो ऐसे लिख लेते हैं अभी, और मैंने यही लिख दिया चलो इक्वेशन को, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ठीक है। एलिमिनेट किया, माइनस 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 बच्चों की तरह, ठीक है, कर लेते हैं थोड़ा बहुत स्पेशल मेथड कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम 5d, यहाँ लिखेंगे 10, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 2, ठीक है। अब d की वैल्यू 2 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है। तो किस में किया, मन किया आपको फर्स्ट इक्वेशन पुट करने का, तो a प्लस 3d, तो d की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है, इज इक्वल टू आपका आया 7। सो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 1, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब इस 1 वैल्यू का करोगे आप, तो इस 1 वैल्यू का कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। इस 1 वैल्यू का d वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करा दो। क्या करने में, SN निकालने में, SN ही निकालना था क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल सही बात। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 एंड d, देखो ये भी बहुत अच्छी हैबिट है, जब आप बहुत बार फॉर्मूला लिखते हो ना तो फॉर्मूला आपको याद हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला याद करने के लिए एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, सुबह बैठे शाम को बैठे जितनी बार लिखोगे फॉर्मूला उतनी बार याद होता रहेगा, सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है। सो ऐसे निकालना था, n की वैल्यू कुछ नहीं डालनी, उसने बोला है n डाल के ही दो मुझे आंसर। 2 a की वैल्यू आपकी 1 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू आपकी 2, ठीक है। सो वही चीज़, चलो आपने पहले इस बार 2 से 2 को कैंसिल नहीं किया, ये वाले 2 से आपने ऐसे किया कि 2 मल्टीप्लाई 1, हम तो ऐसे करते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक है। फिर आप यहाँ तो करोगे मल्टीप्लाई, बिल्कुल करोगे, तो 2n माइनस 2, ठीक है। 2n माइनस 1 2 लिखा आपने, फिर आपको क्या पाएगा, आपको पाएगा कि आप ये कर दोगे n/2, ठीक है। इस 2 से इस 2 को तो उड़ाओगे, बिल्कुल उड़ाओगे, और क्या लिखोगे 2n। अब ये वाला 2 तो उड़ा दोगे, फिर वाला 2 इससे उड़ा दोगे, तो कितना रह जाएगा आपका n², ठीक है। सो दिस इज योर आंसर विच वॉज गिवन टू यू बैक देन, ठीक है। स्ट्रेट अवे शूट करके n² आ गया था आपका। सो टिपिकली यू कैन लर्न दिस थिंग, ठीक है। सो आई होप यू आर enjoying the content and trying to appreciate the efforts that I'm putting. So I hope I will see you in the next video.